नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 1 पाठ का नाम हमारा अतीत। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं और मैं आपको यह पूरा वीडियो दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से है? तो यह लेटरिन भाषा से लिया गया है। माने इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो किस शब्द से है? तो लैट्रिन से लिया गया है, मतलब लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं उसको? ऐतिहासिक काल। तीसरा प्रश्न, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए थे? तो उन्होंने ब्राह्मणी लिपि का में खुदवाया था। किस लिपि में? तो ब्राह्मणी लिपि में। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, डैश को इतिहास का जनक माना गया है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण डैश से करते हैं? तो प्राचीन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण कार्बन पद्धति के द्वारा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मेगास्थनी एक था, क्या था? तो मेगास्थनी एक विजेता था। क्या था? विजेता था। और सारनाथ में डैश स्थित है? तो सारनाथ में क्या स्थित है? सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से संकलित विवरण ही इतिहास है। माने जो घटनाएं घट गई है उसे क्रम में अध्ययन करना ही इतिहास कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? इतिहास का अर्थ है जांच पड़ताल करना। अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलन करना इतिहास है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही वह विषय है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें कौन सी काम करना चाहिए। किस वस्तु, जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। संस्कृति, सभ्यता कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना प्रारंभ किए, कब चक्की का आविष्कार हुआ, किस प्रकार व्यापार करते थे, नगर कैसे बना, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, सारी जानकारी जो है ये अतीत के द्वारा ही जो इतिहास से प्राप्त होती है। कार्बन 14 के मदद से वैज्ञानिक पद्धति है, इसके जानकारी प्राप्त किया जाता है कि वस्तु कितना साल पुराना है। और इसीलिए तो इतिहास हमें सीख देती है कि पूर्व में जो घटनाएं घटती है उसे हम किस तरह से अपने इतिहास में लेकर वो घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए करते हैं इतिहास का अध्ययन। आगे प्रश्न है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का क्या तात्पर्य है? अनेकता का तात्पर्य है विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, वेश भूषा, आचरण, विचार एक दूसरे से अलग अलग है। आप देखते हैं भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। सबकी जाति, धर्म, वेश भूषा, रहन सहन सब अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या हैं, साथ साथ और एकता के साथ इस भारत को एक कर रहे हैं। मानव ने अपनी प्रजातियों में मिलकर एक विशिष्ट संस्कृति का निर्माण किया जो इनके अनेकता में एकता है। इसीलिए भारत को हम क्या कहते हैं? विविधताओं का देश भी कहते हैं। अशोक ने पूरे साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया? तो अशोक ने अभिलेख, बोलचाल की भाषा जो उस समय ब्राह्मणी थी खुदवाई और विभिन्न धर्म स्थल और प्रजाओं के लोगों में समान व्यवहार किया। अपने शासनकाल में उच्च और निम्न वर्गों के एक होना व्यवस्था की, जो कि 2 भाग में इतिहास हमें बताता भी है। भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे विकसित हुई, मनुष्य संस्कृति और संसाधन की खोज कैसे किया, गांव, नगर, राज्य की स्थापना हुई, इनकी समस्याओं का निदान
नए नए आविष्कार किस प्रकार किए, वर्तमान का बदलता अतीत ही करता है। और यह किससे पता चला, तो हमें अशोक के साम्राज्य में स्थापित करने के और वर्तमान में जो बदलाव हुआ उसके बारे में ही जानकारी हमें मिला। आगे प्रश्न है, अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अतीत को सबसे पहले समझना चाहिए। प्राचीन काल के लोग प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति किए और किस प्रकार उपलब्धि हासिल की, कितनी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा, सफलता कैसे प्राप्त हुई। हमें सुदूर भविष्य निर्माण की प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमें वर्तमान को सुखद बनाने के लिए विकसित करना चाहिए। अतीत को सही ढंग से समझना चाहिए और हमें अतीत के बारे में गौरव रखना चाहिए। हमारे अंधविश्वास के, दुराग्रही, जाति प्रथा और संप्रदायवाद जैसे कुरीतियों से दूर रहना चाहिए और हमें अच्छा बनना चाहिए। यही तो अतीत हमें बताता भी है। इसीलिए इस पाठ का नाम है हमारा अतीत। प्रश्नोत्तर श्रृंखला समाप्त हुई। धन्यवाद।